संत ज्ञानेश्वर जी इसी प्रकार की अवस्थाओं में स्थिति में बैठे हुए समाधि में। ये पद्मासन है जी। ये जो संत ज्ञानेश्वर महाराज इसी अवस्था इसी पोजीशन में बैठे हैं। जी। ये पद्मासन है। जी। पीछे पंढरीनाथ भगवान पांडुरंग है। जी। और उधर से विराट है, मतलब वो नीचे जाने के लिए तो ऐसा ही रास्ता करके इधर आए हैं। अच्छा, ये ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। हाँ क्षेत्र। हाँ, ये कैसे गए हैं जी। तो इस पोजीशन में गए हैं। जी। संत नामदेव जी महाराज जब ज्ञानेश्वर भगवान जी ने समाधि ली जी 750 वर्ष पहले, जी, तो विश्व के पूरे संत लोग, जी, ऋषि मुनि गंधर्व देव देवता जी, सभी समाधि देने के लिए स्वयं पांडुरंग पंढरीनाथ भी समाधि में बैठने के लिए पांडुरंग परमात्मा भी आए थे। जी। तो विश्व के पूरे देव देवता ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर और सभी साधु संत समाधि देने के लिए आए थे। तो ऐसा इस पोजीशन में ज्ञानेश्वर भगवान पद्मासन में बैठे हुए हैं। ऐसा ही। नमस्ते भारत। हम जिस पावन भूमि पर खड़े हैं उस पावन भूमि पर संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि बनी हुई है और इस कारण से यह क्षेत्र न केवल देश के लिए बल्कि विश्व के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। साल के 12 महीने यहाँ पर लोगों की और भक्तों की निरंतर भीड़ बनी रहती है और ऐसा पावन और प्रसिद्ध स्थान यह है हमारे देश का और खास करके महाराष्ट्र के लिए तो यह कह सकते हैं एक प्रकार से देवीय स्थान बना हुआ है। और यही इसी कारण के से हमारी मन में इच्छा हुई कि भाई इस जगह को जाना जाए। हम भी इस जगह के बारे में इन विशेषताओं को देखना चाहते थे, भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते थे और इस कारण से इस पावन भूमि पर आज हम आए और विभिन्न स्थानों के दर्शन किए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है हमारे श्री विट्ठल जी महाराज, उन्होंने हमको बहुत विस्तार से इन जगहों के बारे में जानकारी दी और श्री ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि के बारे में उन्होंने बताया कि इस कारण से यह पावन भूमि इतना प्रसिद्ध है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पावन भूमि का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, आखिर यह पावन भूमि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि देशवासियों के लिए, और क्यों देश न केवल देश से के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु 12 महीने यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो पहले जानते हैं कि आखिर क्या इस जगह की विशेषता है हमारे श्री विट्ठल जी महाराज जी से। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। इस पावन भूमि के बारे में हमारे जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताने का प्रयास करिए कि आखिर इस देश की इस पावन भूमि का क्या महत्व है, आखिर क्या इतना श्रद्धा के लिए लोगों के लिए श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। यह क्षेत्र जो लोग इतनी भीड़ भाड़ होते हुए भी इतनी प्रकार के कष्टों को भोगते हुए इस पावन भूमि पर आते हैं, तो पूरी थोड़ी सी एक शॉर्ट में जितना संभव हो सके उतना इस जगह के महत्व के बारे में बताने का प्रयास करिए। अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। आळंदी हे गाव पुण्यभूमी ठाव दैवताचे नाव सिद्धेश्वर 84 सिद्धांचा सिद्धबेठी मेळा तो सुख सोहळा काय वानू विमानाची दाटी पुष्पांचा वर्षाव स्वर्गीहुनी देव करिताती नामा म्हणे देवा चला तया ठाया विश्रांति घ्यावया कल्पावरी। ये जो आलंदी क्षेत्र है, ये आलंदी क्षेत्र बहुत महान है। यहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की संजीवन समाधि स्थल है। तो महाराष्ट्र के और भारत के विश्व के जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, भाविक भक्त लोग हैं, वहाँ दर्शन के लिए यहाँ ये आलंदी में आते हैं। क्यों आते हैं? तो ज्ञानेश्वर महाराज जी यहाँ समाधिस्थ हुए हैं और 750 साल पहले 750 साल पहले ज्ञानेश्वर भगवान महाराज जी ने यहाँ समाधि संजीवन समाधि ली है। तो इनकी विशेषता ये है कि ज्ञानेश्वर भगवान जो है ये विष्णु का ही अवतार है। उनके 3 भाई और एक बहन है। तो निवृत्तिनाथ महाराज जी है वो साक्षात भगवान शिव का अवतार है, ज्ञानेश्वर भगवान साक्षात विष्णु का अवतार है और सोपान देव साक्षात ब्रह्म जी का अवतार है और आदि शक्ति मुक्ताबाई साक्षात देवी स्वरूप है। तो ये भगवान परमात्मा ने ही उन्हीं का अवतार संत के अवतार में आए और उन्होंने बहुत बड़ा महान काम किया, कार्य किया। जैसी श्रीमद् भगवत गीता है,
तो श्रीमद् भगवत गीता पर ज्ञानेश्वर भगवान ने कम उम्र में 16-17 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर भगवान जी ने ज्ञानेश्वरी जैसा ये महाराष्ट्रीयन लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए श्रीमद् भगवत गीता जो संस्कृत है वह संस्कृत का अर्थ मराठी में किया है। उनके अनेक ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है, चांगदेव 65 बोल के है, अमृता अनुभव बोल के है, हरिपाठ विवरण है, उनका गाथा है। और उन्होंने भगवान पांडुरंग परमात्मा की पाई पैदल तीर्थ यात्रा भी निकाली है। तो वो सभी लोगों को, सभी भक्तों को, संतों को लेकर, सभी पालकी को लेकर ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 725 साल पहले पंढरपुर के परमात्मा पंढरीनाथ को मिलने के लिए वो जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि माझ्या मनीची आवडी पंढरपुरा नेनगुडी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अभी यहाँ इंद्रायणी नदी के तीर पे है। ये इंद्रायणी नदी जो है ये बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ जो भगवान इंद्र जो है, इंद्र ने भी यहाँ आकर स्नान किया है। इंदौरी नाम बोल के गांव है, वहाँ इंद्र ने भी यज्ञ किया। यहाँ ये इंद्रायणी नदी का स्नान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ आलंदी में आते हैं। मैंने पहले आपको एक अभंग बोला है संत नामदेव महाराज जी का कि आळंदी हे गाव पुण्यभूमी ठाव, दैवताचे नाव सिद्धेश्वर, 84 सिद्धांचा सिद्ध भेटी मेळा, तो सुख सोहळा काय वाणू, विमानांची दाटी पुष्पांचा वर्षाव, स्वर्गीहुनी देव करिताती, नामा म्हणे देवा चला तया ठाया, विश्रांती घ्यावया कल्पावरी। ये संत नामदेव महाराज जी का अभंग है। इस अभंग में नामदेव महाराज जी कहते हैं कि आलंदी जो गांव है ये बहुत बड़े पुण्यवान है और जितने भी सिद्ध महात्मा हैं इस आलंदी में रहते हैं और सभी साधु संत भाविक भक्त यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज जी का पावन तीर्थ क्षेत्र में आपका ही यहाँ मेहुल भाई का भी यहाँ आगमन हुआ। ये जो है ये ज्ञानेश्वर महाराज जी का समाधि स्थल है, मंदिर है। ये जो दिख रहा है तो संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि। इधर भगवान हनुमान जी का मंदिर है, शनि का मंदिर है। इधर अब सुबह सुबह जिधर जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था में गए हैं तो ये उनके समाधि है जोग महाराज जी की, कि जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में वारकरी छात्र होते हैं तो उनको ये जो आध्यात्मिक शिक्षण है, श्रीमद् भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, तुकाराम महाराज गाथा, उपनिषद, विचार सागर, पंचदशी आदि सब ग्रंथ का वो जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था में उसका अध्ययन किया जाता है। तो वो महापुरुष की जोग महाराज की समाधि स्थल है। यहाँ जो दिख रहा है वो बड़ा, वो ज्ञानेश्वरी मंदिर बोल के है। तो वो मंदिर में पूरा ज्ञानेश्वरी ये मंदिर में लिखी गई है, थोड़ी बाकी है वो भी आगे लिखे जाएंगे। और उसके बाद वो सिद्ध बेट है जो ज्ञानेश्वर भगवान पहले जंगल में रहते थे, जब लोगों ने उनको दुख दे दिया उस काल में तो उधर भी जाते थे। तो ये ऐसा पवित्र स्थल है। और वो ये जो दिख रहा है ये विश्व शांति केंद्र श्री संत ज्ञानेश्वर ज्ञान तीर्थ बोल के। तो यहाँ कार्तिक मास में अभी एक महीना पहले, 1-2 महीना पहले ज्ञानेश्वर महाराज जी का संजीवन समाधि दिन हुआ है। तो विश्व के, भारत के, महाराष्ट्र के सभी लोग यहाँ आते हैं और जितने भी कलाकार लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, कोई भगवान का यहाँ व्याख्यान, कीर्तन, प्रवचन ये मंच पर होता है और ये पूरे नदी पे भीड़ रहती है और सब लोग यहाँ कीर्तन प्रवचन जो है वो सुनते हैं। तो मैं भगवान माऊली को प्रार्थना करता हूँ कि मेहुल भाई आप ही भारत तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, तो मैं ज्ञानेश्वर भगवान जी के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूँ, पंढरीनाथ के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूँ आपकी तीर्थ यात्रा सफल हो, आपको भगवान माऊली का, पांडुरंग का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये शुभ कामना करता हूँ और मैं यहाँ रुकता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद विट्ठल जी। और इस प्रकार से तो बहुत बहुत धन्यवाद विट्ठल जी। हमारी भारत योग यात्रा, भारत से साइकिल की यात्रा का जो हमारा महत्वपूर्ण पड़ाव था
आलंदी, जो कि पुणे के पास महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो क्षेत्र है बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संतों ने किसी न किसी रूप में तपस्या की है, कुछ न कुछ यहाँ पर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, और इसी के कारण ही उन्होंने पूरे देश को किसी न किसी रूप में ज्ञान की ज्योति से अलंकृत किया है। और इस कारण से हम भी इस क्षेत्र पर आए थे। हमारी यात्रा, भारत से साइकिल यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, और हमको बताया गया था कि अगर आप जाएं तो इस क्षेत्र को बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति की और खासकर महाराष्ट्रीयन संस्कृति की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर महान विभूति की संजीवन समाधि है श्री संत ज्ञानेश्वर जी की। इस कारण से हम यहाँ पर आए हैं, और भाई साहब से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारी हुई। उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमको इस क्षेत्र के बारे में बताया, और आगे के वीडियो में हम आपको उन क्षेत्रों के बारे में दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से संतों की समाधि, और जो जो विशेषताएं उन्होंने बताई है, उनमें से कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में हम आपको आगे के वीडियो में बताने वाले हैं कि इस स्थान पर ये चीज़ें घटना घटी हुई है, और यहाँ पर इन महान विभूतियों के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो बने हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ भारत की यात्रा करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और प्रयास ये करिए कि देश से जुड़े, देश की संस्कृति से जुड़े, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और प्रयास हो सके तो हमारे साथ जुड़े, ताकि हम भी आपको देश की संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करें। आपको पूरे देश की यात्रा करवा रहे हैं, और उसी में से एक कड़ी में संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि में हम पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो पालकी है पूरी चांदी की है, और यही रथ में पंढरपुर की ओर जब वो समय रहता है, जब यात्रा निकाली जाती है, तब पूरे भक्तगण भजन कीर्तन और 10-12 लाख लोग भजन कीर्तन और भक्ति में लीन होकर आनंद पूर्वक पंढरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये ऐसा पावन क्षेत्र है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल क्षेत्र है। बहुत स्थान स्थान पर ऐसे विभिन्न पवित्र स्थान है। ये संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी का ऊपर आप कलश देख रहे होंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है। आप कलाकृति देखकर ही समझ सकते हैं कि कितना यह पावन स्थान है। 700, 750, 725 वर्ष हुए हैं समाधि लेके। अच्छा, 700, 725 वर्ष हुए हैं। जी, ये शांति ब्रह्म, और ये इधर शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज पार बोल के। अच्छा, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज। वो आलंदी से पंढरपुर विठलनाथ को मिलने के लिए सब वारकरी लोग जाते हैं। अच्छा, कौन सा स्थान है? डिंडी। डिंडी डिंडी वो नहीं क्या, ऐसे बजाते बजाते। अच्छा, हाँ, भजन करते हुए, भजन कीर्तन। जी जी, पंढरीनाथ को मिलने के लिए जाते हैं। जी जी। तो यहाँ के जो संत है हैबत बाबा बोल के जी, तो वो हैबत बाबा ने वो पालकी परंपरा करवाई है जी। यहाँ महाराष्ट्र के सब साधु संत लोग के पालकी यहाँ आते हैं जी। और सब वारकरी लोग पंढरीनाथ भगवान को मिलने के लिए जाते हैं जी। आषाढ़ी वारी बोलते हैं उसको जी। वो वारी में जी। तो करीब 10-15 लाख लोग होते हैं। सबके बिना होता है, टाल होता है, भजन करते करते 18-20 दिन का प्रवास होता है वो। अच्छा। तो ऐसा यहाँ से तो उनके जो संस्थापक है जी। तो उन्होंने वो वारी की परंपरा की है। अच्छा। तो ये हैबत बाबा की समाधि है, हैबत बाबा जी जी। ऐसा ये स्थल है। धन्यवाद। चलिए, जी। ये वीणा मंडप है जी। हाँ, यहाँ बहुत साल से वीणा बजाते हैं जी। ये काकंजा मंडप है जी। और वो तुकाराम समाधि मंडप है जी। तो तुकाराम महाराज जी ने वो मंडप का जीर्णोद्धार किया है। अच्छा। और वो जो है वो समाधि स्थल है जी।
ये जो देख रहे हैं वो समाधि स्थल है भगवान श्री ज्ञानेश्वर जी का, संत श्री ज्ञानेश्वर जी। ये जो है ये सुवर्ण पिंपल है जी ज्ञानेश्वर महाराज जी के माता जी ने यहाँ पर 1.25 लाख परिक्रमा किया है जी जब और भगवान सिद्धेश्वर का दर्शन और बाद में इस वृक्ष का परिक्रमा और 1.25 लाख परिक्रमा। तो जो भी महाराष्ट्र के लोग आते हैं तो इनको सुवर्ण पिंपल बोल के कहलाता है जी। वैसे तो हमारे आध्यात्म शास्त्र में भगवान परमात्मा का एक विभूति है जो अश्वत्थ बोलते हैं ना पिंपल, जी तो जी ये भगवान की विभूति है। ज्ञानेश्वर महाराज जी के माँ ने ये वृक्षों को 1.25 लाख परिक्रमा किया है जी। 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख परिक्रमा किया है। 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख परिक्रमा, भगवान सिद्धेश्वर का दर्शन और इंद्रायणी माते का स्नान। जी तो भगवान ये अश्वत्थ को परिक्रमा करते समय ही जी रुक्मिणी माता को गुरु का ज्ञान हुआ, मतलब जो काशी के स्वामी यहाँ आए जी और यहाँ उनको मिले। जी। ऐसा ये प्राचीन इतिहास सुवर्ण पिंपल नाम से कहलाता है। और यही जिस पावन भूमि पे हम खड़े, यहीं पर संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि बनी हुई है। जी 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 जी। तो वो उनके आपने आप दर्शन ले लिया जी है। जी जी जी। तो वो संजीवन समाधि है जी ये सुवर्ण पिंपल है। यहाँ एक वीणा मंडप है, जी वहाँ कारंजा मंडप है, जी बाद में समाधि स्थान का मंडप है। जी संत एकनाथ महाराज जी को वो वृक्ष के नीचे ज्ञानेश्वर भगवान का दर्शन हुआ। जी जी। ऐसा ये बहुत स्थान पवित्र जी स्थान। चलिए देखते हैं। ये जो है ये कौन सा स्थान है? आजान बाग। आजान बाग। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जब समाधि ली जी तो समाधि लेने के बाद में वो जो सूखी लकड़ी होता है ना दंड, जी जी, तो वो सूखी लकड़ी का ये वृक्ष तैयार हो गया। अच्छा। और जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज समाधि में बैठे हैं जी तो वहाँ से वो वृक्ष निर्माण हुआ, फिर बाद में ऊपर आया। जी ये संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का समाधि स्थल जी समाधि लेने के बाद किसको पता नहीं था, जी लेकिन नाथ महाराज जी उनके स्वप्न में गए जी और ज्ञानेश्वर महाराज जी नाथ महाराज जी के स्वप्न में गए जी और उन्होंने नाथ महाराज जी को कहा, ज्ञानेश्वर भगवान जी ने, जी कि जो ये आजान वृक्ष है जी उनके जो मूलियाँ है वो हमारे कंठ को लगी है, जी तो आप यहाँ आइए और वो निकालिए। जी तो फिर यहाँ पूरा जंगल था। जी तो बाद में नाथ महाराज जी यहाँ आए, जी लेकिन ये समाधि स्थान कहाँ ढूंढेंगे जी उनको पता नहीं था। तो फिर उन्होंने एक वृक्ष है इधर मंदिर के बाजू, मंदिर में ही, तो वृक्ष के नीचे अनुष्ठान किया। जी बाद में उनको पता चला कि यहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का मंदिर है, शिव जी का, जी वहाँ नंदी है जी और वो नंदी के सामने एक शिला है, जी पत्थर की जी शिला। तो वो शिला निकाल कर मुझे मिलने के लिए आई है। जी तो फिर नाथ महाराज जी अंदर गए। 3 दिन तक ज्ञानेश्वर महाराज और एकनाथ जी महाराज उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उनके हाथ में, नाथ महाराज जी के हाथ में ज्ञानेश्वरी दे दी और उनके जो धर्म संकीर्तन हुआ, बातचीत हुई और बाद में पता चला कि यहाँ ज्ञानेश्वर भगवान की समाधि है। तो ये जो वृक्ष है ये आजान वृक्ष बोलते हैं। यहाँ कोई भी भक्त लोग या साधक लोग कोई भी हो, इसके नीचे ज्ञानेश्वरी का अनुष्ठान करेंगे तो उसको प्राप्त ज्ञान होता है। ऐसी वारकरी संप्रदाय में और भक्त लोक में कहावत है। और जितने भी साधक लोग यहाँ आते हैं आलंदी में पढ़ने के लिए, कोई शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, वेद उपनिषद संत वाङ्मय, तो उनका सबका अनुष्ठान या वाचन पारायण ये वृक्ष के नीचे साधक लोग संत लोग बैठकर करते हैं। तो ये वृक्ष ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि स्थल से ऊपर आया है, तो इसलिए ये बहुत इसका महात्म्य है। हरिओम जी हरिओम। तो ऐसे पतित पावन स्थान पर आकर हम धन्य हुए। बोलो संत श्री ज्ञानेश्वर भगवान की जय।